हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, ठीक है। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मतलब दोबारा बोल रही हूँ। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द डे, सैटरडे है आज, वीकेंड है। होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, आराम कीजिएगा। मैसेज ऑफ द डे, हर्मिट। अरे वेरी गुड, काफ़ी खामोशी से आप सब कुछ आज ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑलराइट, आप अपने इर्द गिर्द में, मैंने रेस्ट की बात की थी, रेस्ट नज़र आ रहा है। आप एक ऐसी रेस्ट पोजीशन में होंगे जिसमें आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका बहुत मिलेगा। घर में आप किसी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पे 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई बात है, कोई आपको किसी बारे में खामोश रख रहा है, यानी खामोश नहीं, क्या कहते हैं उसको, कि आपको अंधेरे में रख रहा है। किसी का डेंजरस बिहेवियर आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेंजरस बिहेवियर से मुराद कि जैसे स्कीमिंग नहीं हुई भी होती, और कोई ऐसा शो करेगा कि जैसे वो है तो आपकी तरफ, लेकिन वो माहौल ऐसा बना देगा कि पब्लिकली आपके ऊपर अटैक हो। स्ट्रैटेजी प्ले हो सकती है आज आपके अगेंस्ट, या मैंने आपको पहले से अलर्ट कर दिया, तो अब थोड़ा सा आपने सेफ़ रहना है। आज आपने अगर पब्लिक में आपने आना है तो ज़रा सेफ़ रहिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, इट्स बेटर टू कि आप जो है ना अपनी थोड़ी अचीवमेंट्स को भी थोड़ा हिडन सीक्रेट रखें। ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी वेलबींग को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को हिडन रखें। फैमिली में कोई बड़ी चीज़, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बड़ा फ़ैसला, आपके इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान के साथ कोई बड़ी कार्मिक सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आपको भी लेसन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ ना करूं। बहुत ज़्यादा इंटेंस है आज का दिन, इंटेंस इन टर्म्स ऑफ सोल सर्चिंग। जिससे ऐसा कुछ हो गया कि जिस पे आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये बात ना मैंने नहीं एक्सपोज की होती, मैंने नहीं बताई होती, बिकॉज इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को कोई मौका मिल गया है। आई कैन सी कि आप किसी एक बड़ी अकम्पलिशमेंट में, किसी बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट से आप गो थ्रू हो चुके हैं, और आपका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो फुलफ़िल हो चुका है। बट उसको विटनेस करने के लिए और उसको हज़म करने के लिए ना, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो वेल विशर से नहीं हैं। कोई बहुत ही मिराकुलस सी चीज़ जो आप शायद अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये होगी, वो शायद हुई है, या कुछ ऐसा ज़रूर है, ठीक है। यू नीड टू कीप योर सेल्फ वेरी वेरी सीक्रेट। आप अपनी फीलिंग्स को आज वैसे भी किसी को कुछ बताते हुए नहीं नज़र आ रहे। अगर आपने अपनी फैमिली को सामने रखते हुए कहीं पर कुछ, अब कोई वेरी क्विक डिसीजन, फैमिली को सामने रखते हुए अगर आपने कोई बड़ा मेगा डिसीजन लिया था, तो देर इज़ अ बिग चांस कि यहाँ पर जो है ना वो चीज़ वो हो जाए, क्या नाम है,
आप उसको रिफ्यूज़ कर लें या आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें. थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टुडे बिकॉज सेवन ऑफ सॉर्ड्स अगर आपका आया है तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. क्योंकि एक अच्छी चीज़ एक नेगेटिव, एक अच्छी चीज़ एक नेगेटिव, एक अच्छी चीज़ एक नेगेटिव चल रही है, वो समझ से बाहर है. तो आप राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए थोड़े से अलर्ट रहें. क्योंकि आप जो है ना किसी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करते हों, आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग का सोचते हों, लेकिन जब कभी वो आपके सामने आती है तो आप उसको मिस कर देते हैं. तो इस दफ़ा आपने मिस नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखना है और अपनी वर्थ को रियलाइज़ करने के लिए कोशिश करें कि आप चांस लें. ठीक है, इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. दूसरा, सीक्रेट रखिए. कोई भी मैटर, आज आपने कुछ प्लान किया है, आप पब्लिक फिगर हैं, आप पब्लिक में जाने वाले हैं, आपका कोई सोशल इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ें नहीं होती, आपका कहीं इंटरव्यू है, आपको कहीं किसी बैठक में बुलाया गया है, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर आपकी जान पहचान के लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ओपन Q&A हो जाए, ऊपर ओपन क्वेश्चन आंसर हो जाए. ठीक है, ये तो आपकी सेवन ऑफ सॉर्ड्स की डिटेल आ रही है जो कि ओवरऑल एनर्जी है. नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप साइलेंट हुए हुए, खामोश हुए हुए, या तो आपको कोई अभी बिल्कुल रिसेंटली कोई किसी बड़े क्लोज्ड रिश्ते से कोई धोखा मिला है, या आप अपने घर में किसी को थोड़ा सा मिस्टीरियस सा बिहेव करते हुए देख रहे हैं कि ये शो तो ये कर रहे हैं कि जैसे ये रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रेस्ट नहीं कर रहे, ये एक तन्हाई में और एक बिल्कुल अकेलेपन में रहना पसंद कर रहे हैं. मेंटल ओवरलोड है, इनको इस वक्त तन्हाई चाहिए है, इनको सुकून में रहना है, इनको खामोशी चाहिए, इनको मेडिटेट करना है, क्या है, लेकिन यू आर गोइंग टू डू इट. कोई और चुप है तो आप भी चुप हैं, आप चुप हैं तो घर के अफराद भी चुप हैं, कुछ इस तरह. बिकॉज आई कैन सी दैट समबडी इज़ लाइंग ऑन द बेड और वो उसकी अपनी सोच को सामने नहीं लेकर आ रहा है, लेकिन वो बाकी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है. और यहाँ पर उसको एक औरत और एक छोटा सा बच्चा, औरत इसको ऑब्ज़र्व कर रही, छोटा बच्चा इस औरत को ऑब्ज़र्व कर रहा है. तो दैट मीन्स कि ये लपेटा जो है वो चारों तरफ हुआ हुआ है, एंड दिस कुड बी द घर की सिचुएशन. ऑन दी अदर पार्ट, आप ना बहुत ज़्यादा लेसन ओरिएंटेड हुए हैं. आप हर चीज़ को चाह रहे हैं कि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने कौन सी ऐसी बात की, मैंने कौन सी ऐसी हरकत की, मुझसे ऐसी क्या चीज़ हुई, यू नो थिंग्स लाइक दैट. यू आर थिंकिंग इन दोज लाइन्स. और आप किसी रिज़ल्ट पर जाएंगे, और वो रिज़ल्ट ये कि आप फुल फ्लेज अपनी सराउंडिंग की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज करना चाह रहे हैं. एंड देन यू आर गोइंग टू शो कि आपकी तरफ कोई आपको प्रॉफिट की तरफ कोई आपको वर्केबल ऑफ़र दे, आपके हार्डवर्क को कोई जो है वो एक्नॉलेज करे, आप वो चीज़ का खाना ख़त्म करें जो आपने शुरू की है. अगर ये अफेयर है तो एंड पर पहुंचाएं, अगर ये शादी है तो आपको खटपट लग रही है, आप इसको कंक्लूड करें. कोई झगड़ा हुआ था तो इसको रिजॉल्व करें, कहीं कोई काम शुरू किया था उसको कंप्लीट करें, कोई प्रोजेक्ट है बड़े जज्बे से स्टार्ट किया बीच में छोड़ दिया, देन आप थोड़ा सा अपने आप को संभालते टटोलते जो है ना, आज आप पूरे दिन ऐसी चीज़ें करेंगे. सही है. यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है. लेट्स सी क्या ड्यूरेशन है, क्या मामला है. एन्जॉय टाइम. नंबर 6, 6 दिन तक के लिए, 6 दिन के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने तक यू जस्ट नीड टू चिल. सही है. अगर आपने कोई बड़ी अचीवमेंट की है, और जब यहाँ मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि कीप इट टू योर सेल्फ, तो एटलीस्ट खुद तो उस चीज़ को एंजॉय करें. कुछ मेगा अचीवमेंट है आपकी तो आप खुद सेलिब्रेट करें. रेगुलर रूटीन में रेजिस्ट ना करें और चौकन्ने रहें
कि अगला जो है ना वो आपकी गफलत का फ़ायदा ना उठाए। सही है, अलर्ट रहना है आपको, सेफ प्ले करना है, ख़ास तौर पे पब्लिक में। कम्युनिकेशन स्किल्स पर आज बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा, बात करने के तरीके पर। अगला कितना ही एग्रेसिव हो, आप कूल रहें, सारी चीज़ें पेट भर के खोल नहीं देनी, रिलैक्स रहना है, ठीक है। देखते हैं जनाब कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आई एम डिसिप्लिन्ड, बात ही ख़त्म हो गई। योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। तो यानी कि जो मैंने यहाँ से बात शुरू की थी और आपने कहा था कि मैं चीज़ों को कंप्लीट करूँ, यहाँ पर आपकी इफ़ेक्टिव इमेजिनेशन चल रही है, और इस इफ़ेक्टिव इमेजिनेशन को आप जब प्रोसेस कर लेंगे तो आपको उसको प्रैक्टिकलिटी पर लेकर आना होगा। Your mind is stirring with the creative ideas and you have the organizational skills to manifest them to life. Discipline यानी कि काम जो ख़त्म करने वाली बात है ना, वो मैंने इसीलिए शक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको अवॉइड करना है, डिलेबरेट डिलेज अवॉइड करने। जो चीज़ स्टार्ट की है एंड करें, रिश्ता, झगड़ा, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, मीटिंग, मिलना, जो भी चीज़ स्टार्ट की उसको अब आज एंड करके उठे, बिकॉज दैट विल ब्रिंग अ गुड डिसिप्लिन इन योर लाइफ, ठीक है। तो आज आपने डिसिप्लिन्ड वे में जो है ना बातचीत करनी है, डिसिप्लिन वे में बिहेव करना है, डिसिप्लिन वे में एक्ट करना है, डिसिप्लिन वे में अपने टास्क को, यानी आज का दिन कल पढ़ना छोड़ो, वो वाली बात, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिसिप्लिन। परसों का मैसेज बहुत छोटा था तो सब ने कहा कि आज आप बहुत जल्दी में थी। मैं सुबह फजर के बाद एक मखसूस टाइम डेडिकेट करती हूँ, लेकिन मैं वही मैसेज रीड करती हूँ जितने मुझे इंट्यूट हो रहे होते हैं, मैं अननेसेसरीली नहीं बताती। तो उस दिन शायद 6 या 7 मिनट का मैसेज था, पहले तो मैं सिर्फ 5 मिनट का मैसेज करती थी, और ये मैंने इसमें एडिशन किया है, इनोवेशन की है, ताकि मैं आपको अफर्मेशन के थ्रू पॉजिटिविटी आपको दिलवा सकूं कि आप ख़ुद से अपने आप को कहें जो चीज़ें आपसे नहीं हो रही, अगर आपकी लाइफ हौश पौश हुई हुई है, आप डिसिप्लिन की बात करें, ताकि जिन अच्छी चीज़ों के बारे में इंसान सोचता है उसकी बॉडी, उसका माइंड उसी तरह बिहेव करता है। इफ़ यू से आई एम ब्यूटिफुल, यू विल स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ ब्यूटिफुल, एंड देन आप अपने अंदर वो हर चीज़ देखना शुरू कर देंगे जो वाकई खूबसूरत है। हम वैसे भी बड़े नाशुक्रे होते हैं, हमें बस अपने हाथ पाँव, चेहरे में और जिस्म में वो चीज़ें जो ऑड हैं उनको ठीक करने के बजाय हम अच्छी चीज़ों का शुक्र अल्लाह से अदा नहीं करते। हमेशा अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, या थोड़ा सा काला होता, थोड़ा सा गोरा होता, मेरे नाखून का शेप ऐसा होता, मेरी स्किन ऐसी होती, ये होता, वो होता, लेकिन जो है उसकी कदर नहीं करते। तो बहरहाल अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, ज़बरदस्त सा वीकेंड गुजारें, इन्जॉय टाइम की इंडिकेशन वैसे ही आ गई है, चिल रहें, ठीक है। बाय बाय।